बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बीएस इंग्लिश बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश कोर्स कोड है जो कि 142594098504 ये कोर्स कोड जो है ना मुश्तमिल है ये बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश। और ये तीन कोर्स कोड के स्टूडेंट्स इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं बेसिक ऑफ टेक्निकल इंग्लिश के। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक जो है ना हम इस कोर्स कोड के 8 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन तक। आज हम आखिरी यूनिट और लास्ट रिटन कम्युनिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं आपके इस चैनल पे। और रिटन कम्युनिकेशन लेटर एंड एप्लीकेशन इसमें इंक्लूडेड हैं और एज यूजुअल ये टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन के हवाले में डिस्कस की जाएंगे। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड हो उनका इंटीमेशन मिल सके और आप जैसे साथी जो है ना इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अपने क्लास वालों को लाजमी शेयर करें। इसके साथ साथ आपके घर में आपके छोटे बहन भाई हैं, आपके रिलेटिव में से 9th और 10th के और पीटीवी सिलेबस उन्होंने रखा हुआ है पंजाब बोर्ड का तमाम के तमाम, उनके भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। इनके मैट्रिक के जो स्टूडेंट हैं तो वो भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन है आज के रिटन कम्युनिकेशंस का जो कि बेसिक्स है टेक्निकल कम्युनिकेशन में। तो ये जो एंडिंग है यूनिट 9 जो है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग में, ये आपका इख्तिताम किया जा रहा है जिसमें प्रैक्टिकल एड भी इसमें शामिल है। तो स्टूडेंट, हमने आपके सक्सेसफुल टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए यूनिट 8 में तमाम की तमाम जो डिजायर्ड डिटेल डिस्क्रिप्शंस है, इफेक्टिवनेस है ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशंस में, वो डिस्कस करूँ जिसमें हमने फोकस किया था आपके इस लास्ट यूनिट में प्रोफेशनल लेटर्स में एप्लीकेशन पे। इस यूनिट में डिस्कस किया जाएगा जिसमें करिकुलम विषय भी डिस्कशन होगा। इस यूनिट में हम वो प्रोफेशनल टेक्निकल कम्युनिकेशन की जो फॉर्म्स हैं वो डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं और जिसमें प्रोफेशनल इंटरव्यूज भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं आपके राइटिंग कंटेक्स्ट में जिसमें लेटर्स हैं और एसेज हैं और जिसपे आप असेंशियल पार्ट्स ऑफ पे ग्रैप्स करने के बाद बिजनेस लेटर्स डेवलपिंग वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो होती हैं सक्सेसफुली, उसकी प्रिपरेशन, उसकी जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक रेज़्यूमे आप जो जॉब को अट्रैक्ट कर सके आपकी प्रोफेशनल कैरियर की तरफ, वो तमाम की तमाम चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल इस यूनिट में हम जो रिलेटेड सेक्शन है इंफॉर्मेशन से है जिसमें एडवांस आपका इलेक्ट्रॉनिक रेज़्यूमे होगी वो आपको कन्वे किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें डिस्कस होंगी, जो आपको वक्त की ज़रूरत है इंटरव्यू के सक्सेसफुल अपीयरेंस में कामयाबी लेने के लिए, जिसमें आपकी कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी इस यूनिट में सक्सेसफुल टेक्निकल कम्युनिकेटर के तौर पर, रिटन में, स्पोकन में, मीडिया पे, और जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं जिसमें यानी कि उसकी जो नज़्म है और उसमें तमाम एक्सरसाइजेज और वर्कशीट पे आपको प्रैक्टिकली थॉरोली जो है ना उसमें जो इंप्लीमेंट चीज़ें होती हैं उसके बारे में इस यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, जो रिटन अफेक्टिवली लेटर्स हैं उसकी अकसाम हैं डिफरेंट टाइप, वो डिस्कस की जाएगी। असेंशियल पार्ट को डिस्कस किया जाएगा बिजनेस लेटर के, और नंबर्स टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन जो अफेक्टिवली आपके एजुकेशन को अफेक्ट कर रही हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। करिकुलम विषय कैसी होनी, यानी कि आपकी सीवी कैसे होगी उसको देखा जाएगा। आपने रिज्यूमे को इलेक्ट्रॉनिक में किस तरह कन्वर्ट करना है और इंटरव्यू का तरीकाकार क्या होना चाहिए, ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव हैं आपके इस जो है ना यूनिट के। ओवरव्यू है लाइक ओरल कम्युनिकेशन, जिस तरह आपका ओरल कम्युनिकेशन था यानी कि बोलचाल का कम्युनिकेशन, ज़बानी कम्युनिकेशन है, इसी तरह रिटन कम्युनिकेशन में भी वाइटल इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत अहम है लर्नर ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लेवल के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाई डिग्री रिमेन अनएबल टू राइट फॉर्मल लेटर्स। वो इस काबिल नहीं होते कि वो फॉर्मल लेटर को राइट डाउन कर सकें, मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करने के बाद भी। इसलिए इन तमाम चीज़ों को, एप्लीकेशंस की रिपोर्ट्स को और यूनिट्स जो इस चीज़ों में, इन तमाम चीज़ों के टाइप ऑफ लेटर्स, एप्लीकेशंस, स्टैंडर्ड लेटर्स, फॉर्मेट्स, नंबर्स टाइप ऑफ एप्लीकेशंस का लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट्स जो है ना इसमें डिस्कस किया जा रहा है। ये आपका ओवरव्यू है इस यूनिट्स का। असेंशियल पार्ट ऑफ द फॉर्मल बिजनेस लेटर का जो ज़रूरी पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइए देखते हैं। असेंशियल 7 किस्म के जो है ना असेंशियल पार्ट है जिसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग है, डेट है, इनसाइड एड्रेस है, सैल्यूटेशंस आपने देखना है, बॉडी ऑफ द मैसेज आपने लिखना होता है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, नेम एंड से आपने एफए की इंग्लिश में भी इन तमाम
तमाम चीज़ों को डिस्कस किया होगा और ये बीएस इंग्लिश में भी आपको बताया जा रहा है। आपके पहले यूनिट में आपको टेक्निकल कम्युनिकेशंस के इसके अलावा और भी बहुत से आपके कोर्स कोड में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जा चुका है। तो एक दफ़ा फिर हम इन तमाम चीज़ों को 7 किस्म के एसेंशियल पार्ट हैं डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं इस यूनिट में। ये आपको एक इमेज दिया गया है जिस तरह आपने लेटर लिखना है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग है। हेडिंग जो होती है किसी भी लेटर का, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, वो एक बिजनेस लेटर है, जो फॉर्मल लेटर होता है बिजनेस है, उसका एसेंशियल पार्ट होती है आपकी हेडिंग कि उसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शामिल होता है, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल शामिल होती है। इसी हेडिंग के लेफ्ट साइड पे पेज के इसको लिखा जाता है, सेंटर में भी कुछ लोग लिखते हैं, राइट कॉर्नर पे भी इसको लिखा जा सकता है डिफरेंट स्टाइल्स में। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो इसमें डिफरेंट हेडिंग होती हैं, बट देर आर इसमें सर्टन कंडीशन भी हो सकती हैं। जो बुनियादी तौर पर जो हेडिंग को एंटरटेन किया जाता है इसके साइड ऑफ द पेज के साथ, जब राइटर जो है ना फुल ब्लॉक फॉर्मेट को यूज किया जाता है, हेडिंग शुड बी ऑन द लेफ्ट, और जो लेफ्ट साइड पे हेडिंग होनी चाहिए पेज के। और दूसरे इसके बरक्स जो राइटर है इसमें मॉडिफाई ब्लॉक फॉर्मेट को यूज करता है, वो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट को यूज करता है हेडिंग के स्टाइल में। और राइट साइड ऑफ द पेज इसको लिखा जाता है, ताहम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एक्सीड्स द वर्ड ऑफ लिमिट ऑफ 10 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन हेडिंग जो लुक है वो सूटेबल होती है मिडल ऑफ द पेज, यानी कि मिडल ऑफ द पेज होना चाहिए जो आपकी हेडिंग होगी उस लेटर की, फॉर्मल लेटर की। डेट जो है वो आपकी द डेट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द पेज होनी चाहिए। इफ द राइटर इज यूजिंग ए फुल ब्लॉक फॉर्मेट, अगर फुल ब्लॉक फॉर्मेट लिखा जाता है, इफ कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज इफ द राइटर इज राइटिंग यूजिंग ए मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट, तो वो मॉडिफाई ब्लॉक पे होता है या सेमी ब्लॉक फॉर्मेट होता है। अमेरिकन जो है आपका मंथ पहले होता है आपका, फॉलो बाय द डेट एंड ईयर, फिर डेट एंड ईयर को। फॉर एग्जांपल आपका जो है ना वो आपका मंथ पहले है, फिर डेट है और फिर आपका ईयर आता है। ब्रिटिश में आपका जो है आपका जो है ना वो डेट पहले है, फिर आपका मंथ है और फिर आपका ईयर आता है। तो इस तरह ये डेट ऑफ द स्टाइल होता है, अमेरिकन स्टाइल और ब्रिटिश स्टाइल, जो दो किस्म के स्टाइल चल रहे हैं इस वक्त। इनसाइड जो एड्रेस है वो इस तरह लिखा जाता है, आपके सामने है हिज हर नेम, और डिटेल कंटेक्ट उसमें लिखी जाती है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का, इंस्टीट्यूशंस का, सिटी, स्ट्रीट, कंट्री, वो इस टाइप ऑफ एड्रेस उसमें इसके अंदर लिखा जाता है। सैल्यूटेशन जो होता है, सैल्यूटेशन में होता है डियर सर, डियर मैडम, माय डियर मैडम। तो इस तरह आप उसकी इब्तदा यानी कि सैल्यूटेशन आप लिख सकते हैं स्टेट ऑफ द एड्रेस के साथ जब आपने नीचे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दी हुई है बॉडी ऑफ द मैसेज। जो आप फॉर्मल लेटर या बिजनेस लेटर लिखना चाह रहे हैं उसमें मैसेज में आपने एक्चुअल क्या लिखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अटेंशन आपने ऑडियंस की देखनी होती है। सम टाइम जो राइटर जो होते हैं और थैंक यू एट द बिगिनिंग ऑफ द मैसेज वो कर रहे होते हैं, देन ही शी इंट्रोड्यूस द मैटर फॉर विच द लेटर इज रिटन, फिर वो आप जो है ना वो बात लिखना चाह रहे हैं जो आप लेटर में लिखने होते हैं, फिर डिटेल उसको डिस्क्राइब किया जाता है इंट्रोडक्शन। और फाइनल सेक्शन में तमाम के तमाम रिमार्क्स लिखे जाते हैं जो आपने आपका बॉडी ऑफ द मैसेज, जो आपका जो टाइटल होता है या जो आप मैसेज देना चाहते हैं, इंप्रेशंस आप देते हैं बॉडी ऑफ द मैसेज में, फुल सब्जेक्ट डिटेल उसमें बयान कर रहे होते हैं। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में एट द एंड जो है ना, कम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स ट्रूली, योर्स थैंकफुली, योर सिंसियरली, योर ओबिडेंटली, ये तमाम की तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं जब आपका बॉडी ऑफ द मैसेज कंप्लीट हो जाता है। नेम एंड सिग्नेचर एट द एंड लिखा जाता है जब आपका बॉडी ऑफ द मैसेज कंप्लीट हो जाता है, और उसको इस तरह इस फॉर्म में जो एसेंशियल पार्ट है बिजनेस लेटर का, तो इस तरह लिखा जाता है डेट एंड टाइम के साथ, और इस तरह ये आपको उसके एट द एंड लिखा जाता है। अगर आपने लेटर को देखा होगा तो इस तरह आपका जो बिजनेस या फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। स्टैंडर्ड लेटर फॉर्मेट्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो सम स्टैंडर्ड लेटर्स फॉर्मेट हैं वो 3 किस्म के हैं, फुल ब्लॉक फॉर्मेट, मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। हमने शुरू के ओवरव्यू में इन तमाम चीज़ों को, तीनों अल्फाज को देखा। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम फुल ब्लॉक क्या होता है, मॉडिफाइड ब्लॉक क्या होता है, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फुल ब्लॉक में सबसे पहला होता है जो आपने, दिस इज मोस्टली यूज फॉर्मेट इन टूडेज रिटन कम्युनिकेशन, आजकल इसको आम इस्तेमाल किया जा रहा है रिटन कम्युनिकेशन में, बिकॉज द लेटर्स आर टाइप ऑन द कंप्यूटर, क्योंकि इसको कंप्यूटर में टाइप किया जाता है और इट सेव द टाइम ऑफ द कम्युनिकेटर का जो है ना वो टाइम सेव कर देता है। और ये कर्सर और उसका जो राइटिंग मैसेज होता है उसके एसेंशियल पार्ट होता है, लेटर किस तरह लिखा जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज जो है ना इसको स्टार्ट किया जाता है। ये फुल ब्लॉक फॉर्मेट कहलाता है, ये आपके सामने है और इस तरह इसको लिखा जाता है। ये फुल ब्लॉक फॉर्मेट
कहलाता है, आपका पहला जो स्टाइल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट कौन सा होता है। मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज करके बिजनेस लेटर को काटते हैं। इसमें इस फॉर्मेट में आपकी डेट, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, नेम एंड सिग्नेचर रिटर्न किए होते हैं। राइट साइड ऑफ द पेज हेडिंग मे बी एट एनी प्लेस, और कहीं भी हेडिंग आपकी हो सकती है आपकी सिचुएशन में। एवरी पैराग्राफ इज नॉन आइडेंटेड इंडेंटेड, उसमें नॉन आइडेंटेड चीजें होती हैं। लाइक दैट आप फुल ब्लॉक फॉर्मेट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट, जिस तरह फुल ब्लॉक फॉर्मेट में लेफ्ट से स्टार्ट किया जाता है, इस तरह पैराग्राफ जो इसका नॉन आइडेंटिक होता है। इन दिस वे फॉर्मेट रिजेंबल्स बोथ ऑफ द अदर फॉर्मेट्स, दूसरे फॉर्मेट को जो है ना वो इनको इसके साथ रिलेट करके उसको तैयार किया जाता है इस किस्म की सिचुएशन से। और वो क्या होती है वो इस तरह देखा जाता है इन तमाम चीज़ों के अवाइल में। ब्रिटिश एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान, और ये इस तरह लिखा जाता है। इनसाइड एड्रेस तो इस तरह लिखा जाता है। ये आपका मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। फुल ब्लॉक और मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट ये आपके सामने रहा फॉर्मल बिजनेस लेटर जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहलाता है। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में क्या चीजें शामिल होते हैं आइए देखते हैं। इस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर दिया और लेटर फॉर्मेट को इसको क्रॉसपेंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस फॉर्मेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू फॉर्मेट्स, ये डिफरेंट है। बेसिक ऑफ इट्स इंटेंडेड पैराग्राफ, आपका जो इरादा है वो इसकी बुनियादी तौर पर उसका पैराग्राफ लिखा जाता है। बट इट इज द सेम एज मॉडिफाई, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मॉडिफाई ब्लॉक फॉर्मेट होता है। ये आपके सामने है, आपने ब्रिटिश लिखा है और उसमें ये आपकी डेट है, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन लिखा है और फिर आपने पैराग्राफ लिखना है। ये आपका फॉर्मेट जो है सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। ये तीनों के तीनों फॉर्मेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। और जिसको आपने टाइप्स ऑफ लेटर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं लेटर्स के। जो आप रूटीन की मैटर्स लिख रहे होते हैं उसमें इंक्वायरी लेटर होता है, रिप्लाई लेटर होता है, सेल्स लेटर होता है, ऑर्डर लेटर होता है, आपका कंप्लेंट लेटर हो सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म है। एडजस्टमेंट लेटर है, कलेक्शन लेटर है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, कवर लेटर है, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। तो सबसे पहले इंक्वायरी लेटर है। आपका इंक्वायरी लेटर किसी भी सर्विसेज के बारे में कोई कंप्लेंट आती है या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, पीस ऑफ इंसेंटिव होता है, क्रेडिट ऑफर हो सकती है, सर्विसेज हो सकती हैं, कंटैक्ट डिटेल हो सकती है, पर्सन के मतलब, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब, कंपनी के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको इंक्वायरी लेटर रिसीव होता है। या आप किसी से ये तमाम की तमाम चीज़ें लेने के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इस इंक्वायरी कर सकती हैं किसी भी बात के मतलब। जब आप किसी बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वो आपका इंक्वायरी लेटर कहलाता है। रिप्लाई लेटर सेम, आप इंक्वायरी लेटर आप जो लिखते हैं या आपको रिसीव होता है तो उसका आपने उसके अकॉर्डिंगली जो बात पूछी गई है उसका जब आपने रिप्लाई देना है तो उसको हम रिप्लाई लेटर कहते हैं। सेल्स लेटर, आपकी जो सेल्स टीम होती है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, उसमें आपने रिटर्न अट्रैक्टिव नंबर ऑफ स्ट्राइक्स आपने पोटेंशियल कस्टमर को लिखना होता है, डिटेल इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, प्रोडक्ट के फीचर्स लिखने होते हैं, ऑफरिंग चीज़ें, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या आप ऑफर कर रहे हैं, किस टाइम तक ऑफर कर जाते हैं, आपकी प्रमोशन स्कीम्स उसमें आपके सेल्स लेटर में आप लिख के उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ भेजा जाता है। किसी आप कस्टमर को लिख सकते हैं, किसी आप जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं टू अट्रैक्ट टू योर प्रोडक्ट्स का, तो ये अल्टीमेटली आपका सेल्स लेटर कहलाता है। उसमें आपका प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ लिख रहे होते हैं चीज़ें। न्यू लिमिटेड ऑफर्स आप लिख रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन कंज्यूमर अकाउंटेंसी या बिजनेस चेंजेस जो आपकी सेल्स टारगेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो एडवांटेज दे रहे होते हैं उन तमाम चीज़ों को लिखा होता है। ऑर्डर लेटर, ऑर्डर लेटर में जब आप सेल्स लेटर ऑफर लिखते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपके एडवांटेजेस के जो आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके जो लोग आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं, जब वो उन तमाम चीज़ों को पढ़ लेते हैं, आप उनको एडवांटेज उसका मिलना होता है, आपकी ऑफर ले लेते हैं, फिर वो ऑर्डर भेजते हैं कि इतनी क्वांटिटी, इतनी साइज ऑफ गुड्स, शेप ऑफ द गुड्स, कलर्स और ब्रांड्स, प्राइसेस, उसके अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरर्स को वो तमाम के तमाम ऑर्डर रिसीव होते हैं जो आपने क्लियरली मेंशन होता है। आपका पेमेंट ऑफ द मेथड, आपने कौन कौन से चैनल्स को यूज करना है, बैंकिंग चैनल को यूज करना है, आपने चेक लेना है, आपने इन कैश लेना होता है, वो तमाम की तमाम चीजें ऑर्डर लेटर्स में आप लिख के अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये आपका ऑर्डर लेटर कहलाता है। इसके साथ साथ ये एग्जांपल है और ये तमाम की तमाम ऑर्डर लिस्ट में ये चीजें शामिल होती है, इसको आप डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। ऑर्डर लेटर वही होता है जिसमें आप
तमाम की तमाम चीजें होता है। कंप्लेंट लेटर, आपने प्रोडक्ट को बेचा, आपने प्रोडक्ट को भेजा या आपके कंज्यूमर ने भेज दिया, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो आपका कंज्यूमर है, आपका कस्टमर है, आपका स्टेक होल्डर है जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करके बेच रहा है, तो उसमें कोई खराबी आ जाती है तो उसमें जो मैन्युफैक्चर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो डील कर रहे होते हैं तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंगली, उसमें जो कंडीशंस इनिशिएट की होती हैं आपकी सिचुएशंस को, उनको कोई चीज़ नजर आती है तो वो कंप्लेन लेके भेजता है, वो कंप्लेन लेटर कहलाता है, जिसमें कस्टमर रिसीव्स ए डैमेज गुड्स हो सकती हैं, इररेलेवेंट गुड्स हो सकती हैं, डिलीवरी लेट ही शी की तरफ से हो जाती है, कन्फ्यूजन और म्यूचुअल बिजनेस एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंगली चीज़ें ना हो, मैन्युफैक्चर कंप्रोमाइज भी हो सकती है, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती है, मिसबिहेव हो सकता है, तो इस किस्म की जो कंप्लेन होती है वो आपका कंप्लेन लेटर लिखा जाता है। और इसमें नेगेटिव एक्सप्रेशंस का भी हो सकता है, उससे अवॉइड करना चाहिए, एक्सिक्यूशंस, उससे कंप्लेन लेटर में चीज़ें हो सकती हैं, ब्लेम्ड, इनकम्पिटेंसी, केयरलेसनेस, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके कंप्लेन लेटर का हो सकता है। एडजस्टमेंट लेटर, फिर आपको कंप्लेन मिल जाती है उसकी इररेलेवेंट गुड्स की, डैमेज गुड्स की, या आपको जो खराब एशिया आपने भेजी हुई है मिसबिहेवियर की तरफ, फिर उनको आप एडजस्ट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर के साथ, और जो डैमेज शुदा चीज़ें हैं, जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं, उनको आप कवर अप करते हैं नेक्स्ट में, और उसको आप एडजस्टमेंट लेटर कर सकते हैं उनकी प्राइसेस के साथ, जो आपने पेमेंट रिसीव होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं आपके नेक्स्ट ऑर्डर में, या उसको आप रिप्लेस करके भेजते होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ऑलवेज राइट कस्टमर की तरफ देखते हैं, फॉल्ट को आप तस्लीम करते हैं कस्टमर के, तो उसको आप एडजस्टमेंट लेटर भेजते हैं। कलेक्शन लेटर, जब आप इसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लेन आई, आपने एडजस्टमेंट लेटर भेज दिया, उसके अकॉर्डिंगली आप दोबारा आप जो लेटर भेज दे रहे हैं उन तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंगली, तो उसको आप कलेक्शन लेटर हो जाता है, वो सिंगल लेटर भी हो सकता है, एसडीएफ लेटर भी हो सकता है, कस्टमर जो आपके अकाउंट से है ओवर ड्यू है उसके अकॉर्डिंगली भी हो सकता है, चांस भी उसमें जो आपने दिया होगा उसमें वो भी हो सकता है, तो इसको आप कलेक्शन ऑफ लेटर हो सकते हैं। पेमेंट आप कहते हैं 3 या 5 रिमाइंडर भी उसको दे सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली बाय एक्सपर्ट्स, तो दिस एंड दैट जो आप लिखने के बाद एक्सप्रेशन का इजहार कर सकते हैं, आपने जो मनी रिसीव की है लेटर्स के अकॉर्डिंगली उन तमाम चीज़ों को देखते हुए लिखा जाता है, जस्टिफिकेशन उसमें हो सकती है उसमें लिखी हुई, तो आप जो उन तमाम चीज़ों के अगेंस्ट जो चीज़ें रिसीव करेंगे तो वो आपका कलेक्शन ऑफ लेटर हो सकता है। तो ये तमाम के तमाम जो है स्टाइल आपका बिजनेस लेटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। इस तरह लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पर्सन का अफेक्टिवली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सेकंड पर्सन, और उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए सेकंड पर्सन की, थर्ड वन इन द कोर्स ऑफ ए न्यू जॉब प्रोस्पेक्ट, जिसमें एडमिशन हो सकता है, दूसरी चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर जो होता है एम्प्लॉयंस के अगेंस्ट हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट हो सकता है, रेफरेंस लेटर हो सकता है, रिटर्न आपने लिखता है, मैनेजर के मतलब लिखा जा सकता है, एम्प्लॉय के मुताबिक लिखा जा सकता है, आप किसी को भी जो रिकमेंड कर रहे होते हैं एज ए डॉक्टर किसी को मेडिसिन रिकमेंड कर रहे होते हैं, एज ए मैनेजर आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे होते हैं, एज ए मैनेजर आप किसी एम्प्लॉयज़ को आप कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे होते हैं, उसकी अप्रेजल में उसकी परफॉर्मेंस के मतलब जो चीज़ें आप लिख रहे होते हैं वो आपके रिकमेंडेड लेटर होता है। कवर लेटर किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, आपकी जॉब लेटर है, आपका सीवी लेटर है, आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसके पीछे जो आप चीज़ें उसके लिखे जा रहे होता है, राइट टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट in this job regarding assistant manager, assistant HR, marketing, accounts और different side types of जो आपके उसके नीचे उसके ऊपर जो आप सीवी के साथ लगा के भेजते हैं वो आपका कवर लेटर होता है। उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स होती है, आपकी एजुकेशन होता है, आपका एक्सपीरियंस जिस तरह आपने रेजमे के साथ लगा के भेजते हैं वो आपका कवर लेटर हो सकता है, और वो होता है आपके रिटर्न कम्युनिकेशन में जनरल तमाम चीज़ें उसमें आपका इंक्लूड करके जब आप भेजते हैं उसके अकॉर्डिंगली। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, आपने किसी जॉब से रिज़ाइन करना है, आपने किसी जॉब से इस्तीफ़ा देना है, आपको अच्छी जॉब मिल गई है, उसके अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट आपको एक अच्छा ऑफर मिल गई है, तो वहाँ से आप जिस वक्त जगह पे मौजूद होते हैं तो वहाँ से आपने इस्तीफ़ा देना है, उसको आपने क्विट करना है, उसको आपने जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना है, उस जगह से आपने किसी और जगह पे जाकर स्विच करना है, तो वहाँ पे आपने जो लेटर लिखना है वो आपका रेजिग्नेशन लेटर होता
होता है, उसमें आप लिविंग ऑफ जॉब के मतलब लिख रहे होते हैं, इमीडिएट सुपरवाइजर को आप नोटिस देते हैं, रीजन आप देते हैं, लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, उसमें गुड रेजिग्नेशन लेटर लेके आप उसको फ्लोट कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयर को, और देन आप वहां से मूव कर रहे होते हैं। इसके अकॉर्डिंगली जो आप वहां से निकलते हैं तो ये आपका रेजिग्नेशन लेटर कहलाता है। आप अपनी जॉब से जो इस्तीफा देके किसी और जगह पर, एप्लीकेशन लेटर आपने अप्लाई करना है, आपने एप्लीकेशन देनी है, आपने दरखास्त देनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिटर्न देनी है, वेरियस पर्पस के लिए हो सकती है, और वो सोलिसिटेड भी हो सकती है, अनसोलिसिटेड होती है। सोलिसिटेड क्या होती है? देयर आर द एप्लीकेशन दैट आर रिटन रिस्पॉन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट के रिस्पांस के तौर पर इस लेटर को, इस एप्लीकेशन को लिख रहे होते हैं, वो सोलिसिटेड कहलाती है। वी नो दैट वेकेंट पोजीशन आर एडवर्टाइज ऑन द इंग्लिश एंड उर्दू डेलीज इन मैगजीन्स, और इस किस्म की जो मुख्तलिफ किस्म की जो पोजीशंस होती हैं, एडवर्टाइजमेंट होती हैं, आप मैगजीन्स में, आप अखबारात में देखते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे वो आपकी सोलिसिटेड एप्लीकेशन होती है। अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन क्या होती है? जो सेकंड फॉर्म होती है, दीज एप्लीकेशन आर रिटन फॉर जॉब एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए वेकेंट पोजीशन। आपको एक पर्सनली इंफॉर्मेशन मिलती है, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, उसके अगेंस्ट आप जो जॉब एप्लीकेशन भेजते हैं वो आपकी अनसोलिसिटेड जो है ना वो एप्लीकेशन कहलाती है। यानी कि सोलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट के, अनसोलिसिटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलती है पर्सनली, फिर आप लिखते हैं। हाउ टू राइट ए जॉब एप्लीकेशन, और राइट अ जॉब एप्लीकेशन किस तरह आपने लिखनी है, वो आपको उस वैकेंसी के अगेंस्ट अपनी एक्सपर्टीज का, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसमें आपने प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन लिखनी है, आपने रेफरेंस लिखना है, तो आपने उसमें तमाम चीज़ें लिखनी है जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस वेकेंट पोजीशन के लिए, उसमें इंफॉर्मेशन पुट करनी है एज ए कैंडिडेट, और जो आपको उस जॉब्स के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन मिली है न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, कहीं से भी, उसका रेफरेंस देके आपने अप्लाई करना होता है जॉब के लिए। प्लानिंग द रेज़्यूमे, रेज़्यूमे आपने किस तरह बनानी है? 2 पेजेस का रेज़्यूमे हो, 1 पेजेस का रेज़्यूमे हो, उसमें आपने अपने स्किल्स लिखने हैं, एक्सपीरियंस लिखना है, क्वालिफिकेशन लिखनी है, पोजीशन आपने लिखनी होती है कि जो जिससे आप जो आपके पास स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पर HR मैनेजर आपने बनना है तो आपके पास HR की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उस तरह आपने रेज़्यूमे को लेना है। उसमें क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है ये देख लें। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन रेज़्यूमे, रेज़्यूमे में क्या चीज़ें, फिल द एम्प्लॉयर्स नीड, एम्प्लॉयर्स की नीड के मुताबिक होती है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू अपीयर ऑन एप्लीकेंट से रेज़्यूमे, और उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर होता है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन होती है, हिस्ट्री आपने लिखनी होती है, अचीवमेंट्स आपकी क्या है वो आपने लिखनी होती है पहले। नंबर 2, आपने रेज़्यूमे ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनली तौर पर आपने जो आपने लिखनी होती है ऑर्गेनाइजेशन को आपने रेज़्यूमे भेजनी होती है, उसमें कॉलोनिकल ऑर्डर्स होते हैं, एम्फिसाइज किया जाता है ड्यूटी को जो आपने परफॉर्म की होती हैं। एम्प्लॉयर्स जो है ना उसको कस्टमाइज़ करते हैं उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट, उसमें क्रोनोलॉजिकल चीज़ें क्या होती हैं, आपका पर्सनल डाटा होता है, कैरियर ऑब्जेक्टिव होते हैं, समरी ऑप्शनल होती है, और आपके एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस जो रेज़्यूमे ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपका पर्सनल डाटा, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका एड्रेस वगैरह होता है, आपका सोशल मीडिया के अकाउंट्स, टेलीफोन नंबर वगैरह, पेज, प्लेस, क्रेडेंशियल्स, बिलिंगनेस, और ये तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाती है। कैरियर ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तक लेके जाते हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या लिखा होता है। मैनेजमेंट की कंसल्टेशन पोजीशन, उसके बारे में आपने लिखा होता है, पोजीशन के बारे में लिखा जाता है, रिसर्च डेवलपमेंट, जो जो आपकी हॉबीज़ होती हैं वो उसमें लिखा होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप ये करना चाहते हैं। समरी, उसमें क्या होता है, ऑप्शनल ये सेक्शन होता है, एम्फसाइज किया जाता है एसेंशियल पॉइंट को, और जो आप रीडर जो है ना वो पढ़ सके और उसको अफेक्टिवली। आपका जो मिनी रेज़्यूमे भी ये कहलाती है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा था, क्रेडेंशियल लिखा था, अकम्पलिशमेंट लिखी होती हैं, आपके स्किल्स उसमें लिखा होता है। सेमी समरी ऑफ क्वालिफिकेशन जो उसके साथ लिखा होता है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस आपका होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है, बैकग्राउंड आपने देखना होता है, प्रूवन एक्सपर्टीज देखनी होती है, ऑपरेशंस देखने होते हैं, उसमें मल्टी मिलियन डॉलर जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर चल रही होती है, जो जिसमें कस्टमर आपके स्किल्स लिखने होता है, बिल्डिंग क्लाइंट्स के मतलब आपकी लॉयल्टी होती है, प्रूवन बिजनेस डेवलपमेंट आपने इस किस्म की लिख के आपने देनी होती है। इसके अकॉर्डिंगली डी पे आपकी एजुकेशन जो होती है वो आपकी आप डिग्रीज जो आपने की होती हैं, आपके स्किल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, ईयर्स कौन सी अटेंड किया, कौन कौन सी डिग्री होती है, मेजर कौन सी है, माइनर कॉन्सेंट्रेशंस कौन कौन से पॉइंट आपने एजुकेशन के अकॉर्डिंगली आपने रेज़्यूमे में लिखने होते हैं। तो ये एसेंशियल पार्ट्स हैं जब आपने कहा। एजुकेशन के अकॉर्डिंगली आपने बैचलर ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी फलां फलां कोई किस सन में की है, ये तमाम चीज़ें लिखनी है। अकेडमिक आपने कौन कौन सी
एजुकेशन अभी तक कंप्लीट ली है वो आपने लिखना होता है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं जॉब कर सकते हैं उसमें लिखना होता है कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस स्किल्स के अगेंस्ट आपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ, कितने साल का गेन किया हुआ है, वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब आप अपने सीवी को बना रहे होते हैं, वो आपने मेंशन करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्क्राइब करना होता है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वो होता है मतलब सेल्स, मार्केटिंग, डायरेक्टर, इन्फॉर्मेशन आपने स्टेबल करना होता है अपने सीवी में। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका अकाउंट से रिलेटेड आपका बनता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपने जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो आप प्रोफेशन अडाप्ट करके परफॉर्मेंस कर चुके हैं पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, जो वो आपने रेज्यूमे में लिखना होता है। ऑर्डर ऑफ एंट्रीज ऑन द पेज, इसमें क्या होता है कि आपकी जो क्रोनिकल लॉजिकल जो रेज्यूमे होती है, टॉप ऑफ द एनी सेक्शन उसमें लिखा जाता है, जिसमें मोस्ट विजिबल पोजीशन को आपने हाईलाइट किया होता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, अपना जगह का नाम लिखा होता है, एड्रेस का लिखा होता है, कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं और अपने पेज में, और जनरली एजुकेशन के सेक्शंस में तमाम की तमाम चीज़ें उसमें फिलअप की होती हैं। इसके अलावा राइटिंग द रेज्यूमे, रेज्यूमे को लिखा जाता है। ओवरऑल तमाम के तमाम जो सेक्शन हमने जो है ना वो रेज्यूमे के बारे में लिखे हैं, सीवी के लिखे हैं, तो आपने रेज्यूमे को ड्राफ्ट करने के लिए जो जनरेट चीज़ें करनी है, रिवाइज करनी है, उनको फिनिश करना है, एक्सपेरिमेंट जो होता है कंटेंट फॉर्मेट में चॉइस के मुताबिक लिखते हैं, नॉलेजेबल चीज़ें होनी चाहिए आपकी, जो अपने रिव्यू ड्राफ्ट में लिखना है, वर्डिंग पे अच्छे से लिखना होता है और ईजी टू रीड हो, एम्प्लॉयर जो है ना असेंशियल इंफॉर्मेशन को देखे और वो अट्रैक्ट करे। यूजली लिमिट द रेज्यूमे टू 1 पेज, रेज्यूमे जो होती है, सीवी थोड़ी सी 2 पेज की और डिटेल में, रेज्यूमे जो आती है 1 पेज होती है, और वो आपने वर्ल्डेज चीज़ें होनी है, इंपॉर्टेंट वर्डिंग में लिखना होनी चाहिए, इफेक्टिवली जो एंट्रीज जो है ना सिंगल स्पेस में होनी चाहिए, डबल स्पेस अबव एंड बिलो में नहीं होना चाहिए, रिजल्ट जो है ना उसमें इजी टू रीड होना चाहिए। ये आपका रेज्यूमे लिखने का तरीकाकार होता है ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। और उसका फॉन्ट साइज 10 to 12 पॉइंट होना चाहिए, और मार्जिन साइज आपका जो है ना वो लेफ्ट होना चाहिए, 1 इंच वर्ड्स होना चाहिए। और ये कुछ आपको रेज्यूमे का स्टाइल नीचे लिखा हुआ एज ए ऑप्शनली आप इसको देख सकते हैं, और इन स्टाइल को फॉलो करते हुए आप अपनी रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। ये 1 पेज पर कंप्राइजेज होती है, सीवी थोड़ी सी डिटेल होती है, रेज्यूमे आपकी शॉर्ट होती है, और इन तमाम चीज़ों को आप राइट डाउन करके अपने कैरियर को जो अपना बिल्डअप कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। इलेक्ट्रॉनिक रेज्यूमे कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनिक रेज्यूमे आपका, आपने एक हार्ड इलेक्ट्रॉनिक होती है कि आपने ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लिया पीडीएफ फाइल में, और इलेक्ट्रॉनिक रेज्यूमे चेंज द जॉब सर्च, कैंडिडेट विल सबमिट ए रेज्यूमे एंड दे द प्ले रीडर्स, और प्लेयर जो है ना उसको एम्प्लॉयर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में, जैसे आप मेल करते हैं तो वो आपका रेज्यूमे जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रेज्यूमे होता है। उसमें कीवर्ड स्ट्रेटजी वेरी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं वो उसमें मेंशन किए होते हैं। हाउ द सॉर्टिंग वर्क्स, और यूजिंग वन ऑफ द मेथड एक्सप्लेन बिलो, द कैंडिडेट सबमिट रेज्यूमे, कैंडिडेट सबमिट करता है बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिकली मेल कर दी आपने, व्हाट्सअप कर दी आपने, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने एम्प्लॉयर को भेज दी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। और वो व्हेन एन एम्प्लॉयर वांट्स टू फाइंड कैंडिडेट, जब कैंडिडेट को वो तलाश करेगा इंटरव्यू के लिए, ही शी सर्च द डेटाबेस, वाज सर्च डेटाबेस में देखेगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल किया होगा, कीवर्ड्स को उसके अकॉर्डिंगली जिसके अप्लाई किया होगा उसमें HTML प्रोग्रामिंग की होगी, और उन प्रोग्राम्स के थ्रू उन सीवी को सॉर्ट आउट करके उसके अकॉर्डिंगली उसको तैयार करके वो कैंडिडेट को सर्च आउट करके उसको जो है ना वो अप्रोच करेगा, और उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। कीवर्ड स्ट्रेटजी, कीवर्ड स्ट्रेटजी क्या होती है कि आपने जो रेडिकल चेंज होते हैं प्रेजेंट की जो रेज्यूमे जो आपने लिखा होता है उसमें कीवर्ड, मिसाल के तौर पर मार्केटिंग के अगेंस्ट है, आपके अकाउंट्स के अगेंस्ट है, तो ये आपके कीवर्ड होंगे। HR के अगेंस्ट है, आपका कोई मतलब ऑफिस बॉय है, तो ये अलग अलग कीवर्ड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डेटाबेस में सेट किया होता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको ज़रूरत होगी आपके डेटाबेस में आप उसको फाइंड आउट और रिसर्च कर सकते हैं। और ये तमाम की तमाम जो कीवर्ड्स हैं वो C++ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए HTML प्रोग्रामिंग के लिए एनालिसिस के थ्रू, क्लाइंट इंटरव्यू के थ्रू, वेब डिज़ाइन के थ्रू, फोटोशॉप के थ्रू उनको डिज़ाइन किया होता है। वो ऑनलाइन रेज्यूमे जॉब सर्चेज आप देख रहे होते हैं आजकल के दौर में, ऑनलाइन वेब पेजेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन रेज्यूमे वहाँ पे आप पेस्ट कर रहे होते हैं, उसको आपने साइन अप किया होता है, वहाँ पे अपने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी होती है, और वहीं से आप मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म में जॉब सर्चर्स के थ्रू आप सीकिंग जो है ना वो जॉब तलाश कर रहे हैं, जॉब हंटिंग कर रहे हैं, तो उनको आप
सेंड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के अगेंस्ट, और वही कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं एड्स के अगेंस्ट, जब वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन एड्स कर रही होती है। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे आपके डिफरेंट साइट्स हैं, मॉन्स्टर है, .com है, कैंडिडेट पोस्ट एसबीएन वेब बेस्ड मौजूद है आजकल, उसमें इंडीड है, rosie.pk है। इसके अलावा बहुत सारे सर्च इंजन आपको jobby.pk है, मुस्तकबिल है। तो आप ये ऑनलाइन रेज़्यूमे वहाँ पे बिल्डअप करके जॉब जो है ना सर्च कर सकते हैं। पोस्ट योर रेज़्यूमे, जब आप डिफरेंट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन अपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट करती हैं, पोस्टिंग करती हैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, indeed.com पे, तो वहाँ पे आपने ऑलरेडी आपने साइन अप किया होगा या आपको ईमेल आईडी मिल जाती है। तो आपने जो है ना वो यूजुअली अपनी उनको आप स्किल्स के मुताबिक, सैलरी के मुताबिक, जॉब एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कन्फर्मेशन आपने रेज़्यूमे को पोस्ट करना होता है। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को उस जॉब के अगेंस्ट। स्कैनेबल रेज़्यूमे, स्कैनेबल रेज़्यूमे भी होती है जिसमें आप मैनी कंपनीज और ऑप्टिकल करेक्टर जो है ना रिकग्नाइजेशन OCR इसको बोलते हैं, और उसको आप स्कैन किया होता है। पेपर रेज़्यूमे होती है, स्कैंड होती है, टर्निंग द इनटू ASCII फाइल्स में उसको कन्वर्ट किया होता है, डाटाबेस में उसको शामिल होता है। सेकंड, व्हेन एन ओपनिंग अराइजेस द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सर्च द डाटाबेस फॉर कीवर्ड, और जब आपने स्कैन रेज़्यूमे की होती है और डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होता है, जब आप पोजीशन होती है, तो जो आपने डेटाबेस बनाया होता है एज ए HR मैनेजर, तो वहाँ से आप उन तमाम चीज़ों को सर्च करके उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो ASCII इसको नाम दिया गया है, तो वहाँ से आप रिसर्च करके उस रेज़्यूमे को जो आपके पास अवेलेबल होंगी डेटाबेस में, वहाँ से आप देख सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। ASCII रेज़्यूमे जो आपके पास होती हैं, अक्सर जो कंपनीज़ हैं उनको आप रेज़्यूमे सेंड कर देते हैं ईमेल के थ्रू, और वो उन रेज़्यूमे को ASCII फाइल्स बनाकर डेटाबेस में लेटर्स के लगा के साथ पंक्चुएशंस में या कीवर्ड सेट करके अपने डेटाबेस में महफूज रखते हैं, और उनको जब ज़रूरत पड़ती है ये स्कार्जिंग्स के मुताबिक 90 उसको स्कैन करके अपने पास डाटा बेस में ट्रेडिशनली तौर पर सेक्शनली उनको इंटरनेट में जो आपसे रिसीव हो रही होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, जो उनको सेट करके रखते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से आप सॉर्ट आउट करके उनको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास वैकेंसीज ओपनिंग होती हैं, एथिक्स एंड रेज़्यूमेज, जो एथिकल चीज़ें हैं रेज़्यूमे को लिखते हुए या रिसीव करते हुए कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। एबिलिटीज़ अवॉइड एथिक्स अंडर सेलिंग होनी चाहिए, ओवर सेलिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सपीरियंस उसमें देखना चाहिए। रिक्रूटर जो है ना वो अक्सर उसमें जो अपने जो रेज़्यूमे के थ्रू स्कोर कर रहे होते हैं, जो आपके मेजरेबल होनी चाहिए, अकम्पलिशमेंट्स होनी चाहिए, जो रेलिवेंट पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। क्रिएटिविटी आपने वर्ड्स को यूज़ करते हुए साउंड ऑब्जेक्टिव को मेंशन करना है आपने, और एथिकली जो आपका कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर उसमें आप स्ट्रेचिंग डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कवर जॉबलेस पीरियड, और ये आपका कॉस्ट ऑफर्स, आपका जो है ना वो आप जो स्पेशलाइज रिटेल सेल्स के मतलब देखना चाह रहे हैं 10% उसमें इंक्रीज है, वो तमाम की तमाम जो चीज़ें जो मेंशन होनी चाहिए आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, तो उसमें एथिकली वो तमाम चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन होना चाहिए जिसको आप भेज रहे होते हैं, जब पोस्टिंग कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग। प्लानिंग और लेटर ऑफ एप्लीकेशन, लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखने के लिए जो आपकी प्लानिंग है उसमें आपका क्या होना चाहिए, द गोल ऑफ सेंडिंग ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन, उसका गोल होना चाहिए इनवाइटेड टू इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए इनवाइट करना चाहिए। राइट एन अफेक्टिव लेटर एप्लीकेशन, आपने अफेक्टिवली लिखना चाहिए, अंडरस्टैंड, ताकि एम्प्लॉयर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आपके नीड्स को समझ सके, जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में एक्सप्रेस किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने स्पेसिफिक लेटर्स जो आप चूज़ करने हैं उसको लिखने के लिए एप्लीकेशन प्लानिंग के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एनालाइज द एम्प्लॉयर्स नीड, आपने सबसे पहले एम्प्लॉयर जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको आपने एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो क्या डिमांड कर रहा है वो आपने एनालाइज करना है। अब फिर आपने अपनी जो अहलियत है उसकी ज़रूरियात के मुताबिक आपने उसको जो है ना वो पूरा करना है कि आपकी एबिलिटी, आपकी जो कैपेबिलिटी है उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। इसमें बीच में एग्जांपल भी दी गई हैं, मिसाल के तौर पर C++ जो है ना उसको चाहिए हो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हो, तो जब आपकी काबिलियत उसके साथ लिखी है तो फिर उसको आपने प्लान करना है, उसको बनाना है। इसके साथ राइटिंग ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने एप्लीकेशन को तैयार करना है, एक्सप्लेन करना है एम्प्लॉयर की क्वालिफिकेशंस के मुताबिक, अपने जो उसको ज़रूरत है आप उस पर मैच कर रहे हैं, पर्सनल टच
मैच देना है रेज़्यूमे में, अपनी एप्लीकेशन में, और उसमें आपने अपनी स्क्रीनिंग करके अपने जो क्वालिफिकेशन है, आपके जो स्किल्स है, आपने एप्लीकेशन लिखनी है एम्प्लॉयर्स को जब आपकी कैपेबिलिटी उसके साथ उनकी नीड्स के मुताबिक मैच कर रही होती है। तो इस तरह आपने राइटिंग ऑफ एप्लीकेशन लिखनी है और तमाम की तमाम डिटेल लिख के भेजनी है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन किस तरह होनी चाहिए, उसकी गाइडलाइन, आपका फॉन्ट जो है टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, एरियल होना चाहिए, कैलिबरी होना चाहिए, और उसका साइज जो है 10 और 12 पॉइंट्स का होना चाहिए। फॉर्मेट जो है आपका सिंगल स्पेस होना चाहिए। लेंथ जो है आपकी 1 पेज पे होनी चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन को आप लिख रहे हैं तो हेडर आपका होना चाहिए बड़ा अच्छा सा, आपके कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी उसमें होनी चाहिए, आपका सिटी, आपका कोड, आपका सेल फोन, आपका होम एड्रेस, ईमेल एड्रेस, तमाम की तमाम चीज़ें जब आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो उसमें होनी चाहिए। सैल्यूटेशन आपका मिस्टर सर, डियर सर, ये तमाम की तमाम चीज़ों का, हायरिंग मैनेजर, सर्च कमेटी, टू होम इट मे कंसर्न, डियर होम रिसोर्स मैनेजर, डियर सर मैडम, तो ये तमाम की तमाम उसमें चीज़ें शामिल होनी चाहिए। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, बॉडी पैराग्राफ में आपने मैसेज लिखना होता है कि जिसके अगेंस्ट आप वो चीज़ें लिख रहे होते हैं। क्लोजिंग पैराग्राफ में आप सिंसियरली बेस्ट रिगार्ड, काइंड रिगार्ड, ये तमाम की तमाम चीज़ें जैसे पीछे लेटर में हमने लिखा जाता है इसी तरह आपकी एप्लीकेशन भी होती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें एट द एंड सिग्नेचर होने चाहिए। तो जब आप एप्लीकेशन या लेटर आपको लिखने का पता चल जाए तो आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन कंट्री, विद इन योर कल्चर एंड नॉर्म्स के उन तमाम चीज़ों को एप्लीकेशन को लिख रहे थे। इसी तरह इन्हीं फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे जॉब के लिए। आप इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन पे आप अप्लाई करेंगे तो इन्हीं फॉर्मेट को आपने आगे ग्लोबलाइजेशन पे या इंटरनेशनल लेवल पे उसको अप्लाई करना है एज ए स्टूडेंट, एज ए जॉब सीकर, एज ए कैंडिडेट। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोफेशनल एक्साइटमेंट एडवेंचरली उन तमाम चीज़ों को फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करते हुए लिखना होता है। एक सीवी तैयार करनी होती है, एप्लीकेशन तैयार करनी होती है, लेटर लिखना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, और फॉर्मली जो साइंटिफिक मेथड है उसके अकॉर्डिंगली आपने डेट ऑफ बर्थ, मेरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, ये तमाम की तमाम चीज़ें मेंशन करनी होती है। ग्लोबलाइजेशन पे जब आपने अप्लाई करनी है तो देन आप जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल पे अपनी रिकॉग्नाइजेशन हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरव्यूइंग। एक जो जॉब इंटरव्यू होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको उस नॉर्म्स, उस कल्चर के तरह जो एम्प्लॉयर ने पूछना होता है, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपके इंट्रोडक्शन के बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन देने के लिए होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, फिर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से की, कहाँ से हासिल की, किस सन में की, किस प्रोग्राम में की, किस स्किल्स में की, आपके पास सर्टिफिकेशन है वो होनी चाहिए, फिर आपका एक्सपीरियंस है, फ्रेश है, कितना काम किया, किस जगह के, वो तमाम की तमाम चीज़ें डिटेल आपके पास वर्बली उस नॉर्म के मुताबिक आपने इंटरव्यू देने वाले को आपने ये बताना होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें डिटेल आप प्रोफेशनल मेथड को यूज़ करते हुए प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से ग्रामेटिकल चीज़ों को आपने प्रेजेंट करना है। तो आपका इस तरह इंटरव्यू स्टाइल होगा ग्लोबलाइजेशन में। टाइप्स आपका इंटरव्यू आपका ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है और अक्रॉस ऑल इंटरव्यू टाइप्स, उसमें स्ट्रक्चर हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, अनस्ट्रक्चर आपका इंटरव्यू हो सकता है। और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में आपका जो है ना नंबर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एलिमेंट्स उसमें है, मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है इंटरव्यू टुडे है। अनस्ट्रक्चर को जो है ना उसमें जो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर होता है उसमें जो है ना टाइम प्लेस जगह का नहीं होता, वो आप डायरेक्टली जाके मिल लेते हैं किसी के साथ, उससे आप सवालात आप कर रहे होते हैं जो आपके रिलेटेड चीज़ें होते हैं, और वो उसमें डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर जो चीज़ें हैं उसमें शामिल नहीं होती, उसके अकॉर्डिंगली उन तमाम चीज़ों को चाह रहे होते हैं। स्ट्रक्चर में आपका प्लेस, टाइम और आपकी जगह मुकर्रर होती है, आपने जो चीज़ें पूछनी होती हैं वो आपने वेल फॉर्म्ड होती हैं, आपने लेटर लिखा होता है, क्वेश्चनर भेजा होता है, उसके अकॉर्डिंगली होती है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ए जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के लिए आपने उस आपके स्किल्स के मुताबिक जो जिसके मुताबिक आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए, आपकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जब आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है अपनी एजुकेशन को पता होना चाहिए, उस पर आपकी ग्रिप होना चाहिए, किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अपने स्किल्स के अगेंस्ट, उस तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो आपने इस तरह आपने इंटरव्यू तैयार करना है। तो ये था आज का आपका चैप्टर।
फिर एनालाइज द जॉब, जॉब को आपने एनालाइज करना है, आपकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक मैच करना है, अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक फिर आपने अप्लाई करनी होती है किसी भी जगह पे। कंपनी को रिसर्च करना होता है, आपके पास आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो बहुत सारी कंपनियां आपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है उस जॉब के अगेंस्ट, और गेट्स योर इंटरव्यू क्लॉज रेडी, आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी होती है, और जो डिमांड होती है फॉर्मली उन तमाम चीज़ों को लेकर आपने डिसाइड व्हाट टू डू विद योर हेयर के साथ आपने क्या करना है, आपने जॉब इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन सी ड्रेसिंग आपने पहनी है, आपके डायरेक्शंस कहाँ तक होंगी, आपने कहाँ कहाँ से इन तमाम चीज़ों को, आपको इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं, लिसनिंग एंड आस्क क्वेश्चन से भी आप ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा फॉलो अप विद थैंक्स के साथ आपने उसका शुक्रिया अदा करना है और अपने लेटर्स को जो है ना वो कंप्लीट करना होता है। एक्सरसाइज दी गई हैं और इस एक्सरसाइज को कीजिए, आपका इंटरव्यू, आपका लेटर, आपका जो है ना एप्लीकेशन आपकी तैयार हो जाएगी। रेफरेंस है जहाँ से उठाकर इस यूनिट को तरतीब दिया गया है, यानी कि रिटन कम्युनिकेशंस को, और जिसमें आपका लेटर्स और एप्लीकेशन सामने है। तमाम का ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, आपकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आपके तमाम चीज़ें जो उसमें शामिल हैं वो इसके अगेंस्ट वो हमने इस यूनिट में डिस्कस किया, फॉर्मली एंड बिजनेस लेटर। तो डियर स्टूडेंट, ये था यूनिट 9 और आखिरी चैप्टर जो आपका रिटन जो है ना कम्युनिकेशन कहलाता है। और रिटन कम्युनिकेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में, बिजनेस कम्युनिकेशन में लेटर्स और एप्लीकेशंस किस तरह लिखे जाते हैं वो हमने डिटेल डिस्कशन इस यूनिट में की है, ताकि आप एक्सपर्टीज हासिल करें। ये था आपका बेसिक ऑफ टेक्निकल इंग्लिश, जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन में आपको इम्प्रेस कर सकते हैं एज ए कैंडिडेट। आप बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको एलेबोरेट कर सकते हैं किस तरह होना चाहिए। 3 कोर्स पर ये मुश्तमिल बुक थी, 142594098504 BS इंग्लिश गालमन, ये 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इसके साथ ही हमें इजाजत चाहते हैं, किसी और बुक के साथ फिर हाजिर होंगी। आपसे गुजारिश है मेरी और सबसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद होकर जो है ना अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैटर के स्टूडेंट आपके रिलेटिव्स में है, आपके इर्द गिर्द माहौल में है, और वो ऐसे मुआशरे से उनका तल्लुक है जो अपनी फीस बारी बरकम अकेडमी में नहीं अदा कर सकते, उनके भी लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी इनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक लाजमी कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे स्टूडेंट के साथ जब आप लाइक करेंगे तो आप जैसे स्टूडेंट को रिकमेंड करेगा यूट्यूब, तो वो इससे मुस्तफीद हो सके। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।